ओम नमः शिवाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और इसके अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को शाम 5:58 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। आइए जानते हैं माघ महीने की पूर्णिमा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म बेला में उठें और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में काले तिल और कुमकुम डाल के अर्घ दें। चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें फूल, तिल, जौ, अक्षत, चंदन और हल्दी आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें। अब भगवान की विशेष चीजों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को शामिल करें और इसके पश्चात माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिन तक माँ काली की पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मण से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संध्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके कारण काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी न बिगाड़ सका। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कथा संपूर्ण होने के बाद अंत में सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी कथा और जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।